हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिक्स भी स्टार्ट कीजिए, तो चलिए हमारा फिजिक्स का बैच भी आज से स्टार्ट हो गया। हमने कल एक डेमो वीडियो आप लोग को बनाया था और आप लोग पे भेजा था, अपलोड किया था कि आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, ये हमारा पहला चैप्टर है ट्वेल्थ का। क्लियर? ये हमारा कौन सा चैप्टर बाबू? पहला चैप्टर है ट्वेल्थ का, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। क्लियर? हमारा देखिए क्लियर है कि वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, यानी जो काम होगा केवल आवेश के बारे में होगा। और ये हमारा बुक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी से हमें निकल रहा है निष्कर्ष कि आवेश का अध्ययन करेंगे जो रुका है। स्थिर मतलब रुका हुआ, अब वैद्युतिकी मतलब आवेश, या वैद्युत मतलब आवेश, यानी रुके हुए आवेश का अध्ययन करना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान। देखिए बाबू, आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे तो आज का कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमारा पहला है, पहले तो हमारा जो बुक है स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश होता है इसका बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए, स्थिर मतलब होता है बाबू रुका हुआ, रुका हुआ, और वैद्युतिकी मतलब होता है आवेश, यानी रुके हुए आवेश का अध्ययन करना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा है। देखिए हम कह रहे हैं भौतिक विज्ञान, जैसे अगर हम पेड़ से एक टहनी काट दें तो वह पेड़ की शाखा हो जाएगी। क्लियर? आप लोग अमिताभ बच्चन का मूवी देखे, उसमें ये भी कहता है कि अगर कोई टहनी पेड़ से टूटकर अलग हो जाए तो पेड़ को भी कष्ट होता है और टहनी को भी कष्ट होता है, तो ये उसका शाखा है, ब्रांच है। तो क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रुका हुआ आवेश का अध्ययन किया जाता है या रुके हुए आवेश के बारे में जाना जाता है। तो इसको डिफाइन करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विरामा अवस्था में आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? तो स्थिर वैद्युतिकी में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? रुके हुए आवेश का। और हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो ये समझ में आया? समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करके टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक है बाबू वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए हमारा हेडिंग है आवेश, हमने लिख दिया आवेश चार्ज। तो देखिए वो आवेश किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करें। देखिए बाबू, जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास किस चीज का क्वालिटी है, गुण है पढ़ाने का। अगर पवन सिंह गाना गाता है, खेसारी गाना गाता है, नीलकमल सिंह गाना गाते हैं, तो उनके पास कैसा गुण है? सिंगिंग का गुण है। अगर कोई आदमी नाच रहा है तो उसके पास नाचने का क्वालिटी है। अरिजीत सिंह सॉन्ग करते हैं, उसके पास बहुत अच्छा वॉइस है, जुबिन नौटियाल है, तो उसके पास उस चीज का क्वालिटी है, गुण है। तो अगर चार्ज भी वैसा एक गुण है, क्या है? चार्ज भी एक गुण है जो चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करता है। हम क्या कहेंगे? चार्ज भी एक गुण है जो चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो सर चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? वो चुंबकीय प्रभाव होता है अगर दो मैग्नेट ले ले, क्या ले ले? मैग्नेट, चुंबक ले ले। जैसे ये हमारे पास मैग्नेट है, ये हमारे पास मैग्नेट है, और एक सिक्का ले लीजिए आप लोग को समझाने के लिए। ये देखिए इसका क्या गुण है, यह लोहे को अपने तरफ आकर्षित करता है। आकर्षित करता है कि नहीं? अगर हम इस चुंबक को तोड़ दें तो इसमें दो पोल हो जाएंगे, एन और एस, दो पोल हो जाएंगे ना, एन और एस, नॉर्थ और साउथ। तो एक होता है, कभी कभी कंडीशन आता है कि उसको पास में ले जाते हैं तो खींच लेता है, और नहीं तो उसको पास में ले जाते हैं फिर भी धक्का देता है। समझ में आ रहा है? एक कंडीशन होता है कि उसको पास में लाने पर तुरंत खींच लेता है, और दूसरा कंडीशन कि उसको धक्का देता है ना। चुंबक को आप लोग लेकर उसको तोड़कर या दो चुंबक लेकर पेटकर कर सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ? तो देखिए चार्ज हम क्या कहेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इसको लिखेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जो
चुंबकीय अथवा वैद्युतीय, चाहे वैद्युत प्रवाह, प्रवाह नहीं प्रभाव, प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है आवेश कहलाता है। इसका नोट्स भी पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएगा बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ। हमने क्या कहा, किसी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय तथा विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है आवेश कहलाता है। तो चुंबकीय प्रभाव तो सर समझ में आ गया कि वो अट्रैक्ट करता है या तो दूर करता है। विद्युतीय प्रभाव वो भी बाबू आप लोग दो तार को लेकर अगर जोड़ते तो देखते हैं कि उसमें आग लग जाता है, उसमें गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। समझ में आ रहा है, वायर भी हीट हो जाता है। क्लियर हो गया। तो देखिए आवेश को हम डिफाइन कर, अब इसको हम आप लोग को प्रैक्टिकल से समझा रहे हैं। क्लियर हुआ। देखिए हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए तो ज्यादा संसाधन नहीं है, ये कपड़ा है और ये हमारे पास प्लास्टिक का है। अगर हम इसको रगड़े, देखिए हमारे पास प्लास्टिक का है, अगर हम इसको रगड़ रहे हैं तो यह इस छोटी वस्तु को अपने तरफ देखिए क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है ना। देखिए अपने तरफ ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। देखिए इसको उठा रहा है ना, देख रहे हैं, देखिए आराम से उसको उठा रहा है ना। तो देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, इस पर अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है। देखिए अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। अगर देखिए बाबू हम अगर इसको उठाते तो ये पूरा उठता, जैसे हम उठाते तो ऐसे उठता। समझ में आ रहा है। देखिए फिर एक बार और रगड़ दे रहे हैं। आप लोग इसको घर पर भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल, और करके प्रैक्टिकल कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये सही है कि गलत है। देखिए इसको क्या कर रहा, उठा रहा है ना, देखिए उठा रहा है ना जी बाबू। तो इस पे कम अभी प्रभाव हुआ है, एक बार रगड़े हैं, देख रहे हैं, इसको सीधा कर दिया। देखिए एकदम क्लियरिटी के साथ देख रहे हैं। आप लोग छोटे छोटे क्लास में पढ़े होंगे, वो भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जैसे हमारे पास कागज है, इसका हम छोटा पीस ले ले, टुकड़ा ले ले, इसका हम छोटा टुकड़ा ले ले और इसको पेन के साथ उठाएंगे। जैसे यह पेन को हम बाल में रगड़ते थे छोटे क्लास में, और इसको हम इससे क्या करते थे, देखिए ये उठ रहा है ना, सट गया, देख रहे हैं। तो देखिए पेन के पास वो क्वालिटी नहीं था। जब हमने इसको बाल में रगड़ा, जब हमने घर्षण किया, तो इसके पास जो टेंडेंसी आया, जो गुण आया, जिसके कारण यह इसको अपने तरफ आकर्षित कर दे रहा है, चाहे प्रतिकर्षित कर दे रहा है, उसी गुण को, उसी क्वालिटी को हम आवेश कहते हैं। तो ये देखिए चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, यानी आकर्षित कर लिया। चुंबक भी क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। समझ में आ रहा है ना। देखिए अभी इस पर वो प्रभाव है, इसको उठा ले रहा है। देखिए देखिए उठा लिया ना, देख रहे हैं। तो ये आप लोग प्रैक्टिकल करके बताइएगा सही है कि गलत है। ध्यान दीजिए, हमने ये भी प्लास्टिक का लिया था और ये भी प्लास्टिक का रस्सी लिया था। अभी लोग रस्सी ले लीजिएगा, ज्यादा बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। जो साधन मिले उसी से प्रैक्टिकल कर लेना है। क्लियर। घर पे ये रस्सी ले लिया, अगर हम इस रस्सी को भी रगड़ दें और इसको भी रगड़ दें तो यह दोनों अट्रैक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। समझ में आ रहा है। अट्रैक्ट नहीं करेगा, दूर करेगा। जैसे हमने इसको रगड़ा तो आकर्षित कर रहा है, तो इसको भी रगड़ देंगे अगर हम कपड़े से रेशम के, और इसको भी रगड़ देंगे तो इस पर भी सेम चार्ज हो जाएगा और इस पर भी सेम चार्ज हो जाएगा। तो अब ये इसको दूर करेगा, ठेलेगा। समझ में आ रहा है। अगर हम इसको केवल रगड़ा तो इस पर अभी वो सेम चार्ज नहीं है, तो इसको क्या कर, अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे हमने पेन और कागज को उठाया। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बाबू, हमारे यहाँ पे हमने अभी आप लोग को बताया था कि देखिए हम इसको भी इस बार रगड़ दे रहे हैं और इसको भी रगड़ दे रहे हैं, तो अब इस पर क्या इफेक्ट होता है। एक बार तो हमने आप लोग को अभी दिखाया कि अट्रैक्ट कर रहा था, अब रगड़ेंगे तो देखिए, अब ने कहा था केवल एक को रगड़े थे, अब दोनों को रगड़ दे रहे हैं, ये भी प्लास्टिक और ये भी प्लास्टिक है। तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम रगड़ दिए इसको और इसको भी रगड़ दिए। कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर दिख नहीं रहा, तो आप लोग घर पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, गलत नहीं है। हमने दोनों को रगड़ दिया है। तो देखिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं, हटा दिए तो इतना बढ़िया
खिल गया, उठ गया। अब इसको रखेंगे ऊपर से तो देखिए लग रहा है दाब रहा है, मतलब यह दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। माने यह पहले जो खींचता था वो देखिए, देखिए इसको हमने खूब हिला दिया, देखिए इस जो पहले इसको खींचता था वो उसको देखिए दूर फेंक रहा है, देख रहे हैं सट नहीं रहा है, कोई नहीं सटेगा, जितना हम पास रह जा रहे हैं दूर भाग रहा है। तो देखिए इन दोनों के पास सेम नेचर चार्ज हो गया है, मतलब इस पर भी पॉजिटिव है तो इस पर भी पॉजिटिव, इस पर निगेटिव तो इस पर भी निगेटिव। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं बाबू। सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे हमें निष्कर्ष निकल रही है कि हमारे पास इस केवल इसको रगड़े थे तो इस पर चार्ज आया था तो इसको अट्रैक्ट कर रहा था, आज जब दोनों को रगड़ दिए तो दोनों आवेशित हो गया, दोनों चार्जेबल हो गया। तो यह एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, ठेल रहे, दिख रहे हैं। हमारा हाथ स्थिर है लेकिन ये वाला ऊपर वाला हिल रहा है। अब ये मत कर रहे हई हाथों हिल रहा है, ये नहीं हिल रहा है, खाली डंटो हिला रहे हैं, देख रहे हैं इतना मस्त स्पीड से हिल रहा है, देख रहे हैं। आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा, दे रहा है जी, बिल्कुल देगा। देखिए अब उधर भागेगा, देख रहे हैं, देख रहे हैं कितना मस्त हिल रहा है। तो हमने दोनों को रगड़ दिया, चार्जेबल क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, ठीक है। ध्यान दीजिए बाबू, अभी हमने दिखाया कि जो हमारा प्लास्टिक का पाइप था और प्लास्टिक का रस्सी था, उन दोनों को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ दिया तो उन दोनों पर सेम चार्ज आ गया, या पॉजिटिव आया निगेटिव ये अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उस पर सेम नेचर का चार्ज आ गया तो एक दूसरे को क्या कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे, आवेश के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ चार्जेज, टाइप्स ऑफ चार्ज माने आवेश का प्रकार। तो आवेश बाबू सर हमने देखा तो एक बार आप केवल प्लास्टिक के पाइप को रगड़े थे तो आकर्षित कर रहा था, और एक बार दोनों को रगड़ दिए तो प्रतिकर्षित कर रहा था। हाँ बाबू, तो सर इस तरह से तो आवेश दो प्रकार का हुआ। हाँ बाबू बिल्कुल सही कहा आपने। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, तो लिखेंगे आवेश, आवेश दो प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। क्लियर हुआ। तो आवेश दो प्रकार का होता है, तो सर कौन कौन, तो एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश, अगर हमारा धन आवेश सिंबल पोज ये होता है, और दूसरा होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश। देखिए बाबू इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज, इंग्लिश में पॉजिटिव एंड निगेटिव। सर आपने कहा कि जो हमारा प्लास्टिक का रस्सी था उसको भी रगड़ दिए और प्लास्टिक का पाइप को रगड़ दिए, तो दोनों प्लास्टिक ना है, तो यानी दोनों को रगड़े तो दोनों पर सेम चार्ज आ गया, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था। आकर्षित नहीं कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था। यानी यहाँ पर क्या निकला कि प्लस प्लस या माइनस माइनस ये दोनों सेम है, माने ये भी प्लस तो हयो प्लस, हयो माइनस तो हयो माइनस, यानी सेम चार्ज। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समान आवेश प्रतिकर्षित, समान चार्ज प्रतिकर्षित, ये भी प्रतिकर्षित तो ये भी प्रतिकर्षित, क्योंकि ये भी हमारा सेम है। सेम मतलब खाने वाला सेम नहीं, समान मतलब हयो प्लस तो हयो प्लस, हयो माइनस तो हयो माइनस। क्लियर। अगर हमने यहाँ पर ले ले एक पॉजिटिव ले ले और एक निगेटिव, तो मतलब हमने जब पहली बार केवल प्लास्टिक को रगड़ा था, प्लास्टिक तो दोनों था, मैंने प्लास्टिक के पाइप को रगड़ा था और एक को नहीं रगड़ा था, मन एक पे चार्ज आया था और एक पे चार्ज आया था लेकिन मालूम नहीं था कौन सा आया है, क्योंकि हम रगड़े नहीं है। तो एक हमारा पॉजिटिव था और एक निगेटिव मान लेते हैं, यानी हमारा क्या हो गया, विपरीत। विपरीत आवेश क्या करता है बाबू, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षण, माने अपने तरफ खींचना, समझ में आ रहा है। तो जो ठेलता है उस समान है, जैसे लड़के लड़के का शादी होगा नहीं वो टकरा जाएगा, समझ में आ रहा है ना। लड़के लड़कियों का शादी होगा माने आकर्षण, कोई लड़का लड़का से प्यार होता है नहीं होता है, खिंचा जाएगा, वो भी वही है, वो भी वही है। तो लड़का का लड़की को होगा तो ही लड़का है तो ही लड़की है, समझ में आ रहा है।
और हयो लड़का, हयो लड़का, हई लड़की, हई लड़की, तो झगड़ा हो जाएगा, छोटा छोटा हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला बाबू, यहाँ पर निष्कर्ष निकला कि अगर हमारे पास प्लस और प्लस आवेश है, मतलब समान चार्जेस है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, दूर ठेलेगा, समझ में आ रहा है। और जबकि विपरीत हुआ तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे पास मैग्नेट है, इसमें लोहा भी, उसे ध्यान नहीं देना है। मैग्नेट, हम इसको मैग्नेट, और ये हमारे पास सिक्का है, तो ये अपने तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, समझ में आ रहा है, आकर्षित कर रहा है। अभी इसको तोड़ दिया जाएगा मैग्नेट को, आप तब लाएंगे तो इसमें दो पोल होता है, एन और एस, मैं अभी बता चुका हूँ, क्लियर। ध्यान दीजिए, तो यह क्या किया, आकर्षित किया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेम चार्ज मतलब प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, क्लियर। विपरीत चार्ज, विपरीत मतलब एगो प्लस तो एगो ओकर उल्टा माइनस। हम खाएम ते ना खेबे, तो खाने वाला और एक नहीं खाने वाला, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप लोग प्रैक्टिकल करके कमेंट में बताइएगा कि जो हमने बताया है वो सही है कि नहीं। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे आवेश का मात्रक। देखिए आवेश को बाबू कूलाम साहब ने दिया था। कौन साहब ने दिया था? कूलाम साहब ने दिया था। दो आवेश लिया था, उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में बताया था। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। उन्होंने बताया था कि दोनों आवेशों, अभी देखिए यह हमारा यह प्लस प्लस आवेश है, लेकिन यहीं पर हो जाएगा Q। तो यह आवेश का परिमाण है। Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्जेस, आवेश का परिमाण है। क्लियर हो गया। तो अभी उसका डिस्कशन होगा और बहुत अच्छे से लेक्चर आपको समझ में आएगा। नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो बच्चे ट्यूशन या कोचिंग नहीं कर पाते उनके पास हमारा वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये कंसेप्ट समझ में आए और उनको भी इजी वे में समझ में आए। और आप लोग कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में आप लोग लिखेंगे तभी भी हमको समझ में आएगा कि बच्चे को कितना समझ में आया है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।